हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने डीपीपी सॉल्व किए हुए थे जो बेस्ड थे हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर पर। अब आज हम इस वीडियो में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के पार्ट्स डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और आज इसी वीडियो में हम कवर करेंगे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। स्टूडेंट्स, आपको अगर हायरार्की अच्छे से समझ आ गई तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। The main aim of taxonomic study is to assign organism an appropriate place in systematic framework of classification. ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में क्लासीफाई करने के लिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दी गई है और मैक्सिमम डिफरेंसेस होंगे और बहुत माइनर सिमिलैरिटीज़ होगी, वेयर एज स्पीशीज़ में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ और माइनर डिफरेंसेस होंगे। So here you can see about the red fox, species, genus, family, order, class and phylum. Now it is also called the Linnean hierarchy because it was first proposed by Linnaeus. So it is known as Linnean hierarchy. Linnaeus first used only 5 category, that is class, order, genus, species, variety. जो लीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इस हायरार्की को डिस्कवर किया और इसीलिए इस हायरार्की को, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम लीनियर हायरार्की भी कहते हैं। और उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई थी, दैट इज क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, वैरायटी। आफ्टर दैट the last one was discarded and 3 added, so that now there are 7 obligate categories. जो लास्ट की वैरायटी थी उसको डिस्कार्ड किया गया, रिजेक्ट किया गया और उसकी जगह पर और 3 कैटेगरीज ऐड की गई। ऐसी टोटल 7 कैटेगरीज हम आज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में स्टडी करने वाले हैं, which belongs to kingdom, division, in case of animals that is phylum, class, order, family, genus and species. The botanist used division in place of phylum as a category in the classification of plant, that is kingdom. Plant के केस में you have seen that kingdom के बाद phylum और division दिया गया है, तो phylum हमेशा animals के लिए यूज होगा, whereas plants के लिए botanist ने division नाम दिए हैं। Now, the order to make taxonomic position of species precise, certain subcategories and supercategories have been added to this list and they are called as intermediate categories, subkingdom, subphylum or superdivision, subdivision, superclass, subclass, superorder, suborder, subfamily, superfamily, tribe, subspecies, variety. ट्राइब इज़ एन इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। जीनस और सब फैमिली के बीच में जो ट्राइब है या फिर कैटेगरी है उसे हम ट्राइब कहते हैं। बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम द लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज एंड द हाईएस्ट इज द किंगडम। हर एनिमल्स या फिर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होगी वो स्पीशीज़ की होगी, जो बेसिक से स्टार्ट होती है, और जो हाईएस्ट कैटेगरी होगी वो हमेशा किंगडम की होगी। Category in the hierarchy are thus in ascending order. As we go from the lowest rank species towards the kingdom, the number of similar character decreases. As I have told you that kingdom consists of maximum differences and little similarities, whereas species consist of more similarities and less differences. So category के according अगर हम जाते हैं, मीन्स फ्रॉम लोवेस्ट कैटेगरी टूवर्ड्स द हाईएस्ट कैटेगरी, तो सिमिलरिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म के इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। Of various category of classification, only the species have a real existence in nature. Other are merely man-made, convenient and arbitrary group without actual existence in the nature.
अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो स्पीशीज़ है वो रियली एग्जिस्ट करती है नेचर में। स्पीशीज़ इज़ रिगार्डेड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसीलिए स्पीशीज़ को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। नाउ द टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? द वर्ड टेक्सॉन सिग्निफाइज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रैंक, any rank which represent the real biological organism included in the category like maize species, roses genus, grasses family, conifers order, dicot class, seed plant that is division and kingdom plantae. So taxon एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज में फिक्स होता है, सच एज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम. The term was introduced by Adolf Meyer for animal group. ये टैक्सॉन नाम दिया गया था एडोल्फ मेयर के थ्रू फॉर एनिमल ग्रुप. H.S. Lamb first proposed the term taxon for the plant. H.S. Lamb ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैक्सॉन को यूज़ किया फॉर द प्लांट्स. There is some confusion in the use of taxon and category. टैक्सॉन और कैटेगरी के स्टडी के बीच में या फिर यूजेस के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है. Z maize is a taxon while species is a category. Z maize, whereas we have seen maize क्या है, that is a species, but Z maize is a taxon while species is the category. Category represent करती है abstract term को, while taxon represent करता है the real organism को. Then obligate categories. The obligate categories used in classification are explained below. There are 7 obligate categories which are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Subcategories are also there to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. different taxa के subcategories, subfamily या फिर दूसरे subtaxa हो सकते हैं. Species occupies a key position in classification. It is the lowest or the basic taxonomical category. Ernst Mayr, an evolutionary biologist, has been the Darwin of 20th century. It is the basic unit of understanding taxonomy as well as evolution. Then student, अब हम आते हैं सबसे important category, that is the species. Species क्या होती है? Species ऐसा नेचुरल पॉपुलेशन या फिर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो मॉर्फोलॉजिकली मीन स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके. स्पीशीज़ को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसे स्पीशीज़ को यूनिट ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकते हैं. इसे हम कहते हैं जेनेटिकली डिस्टिंक्ट और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन. It is natural population of an individual or a group of population which resemble one another in all essential morphology and reproductive character, carry some type of amount of genetic material so that they are able to breed freely among themselves under natural condition in order to produce fertile offspring. Means species में maximum एक तरह के ऑर्गेनिज्म रिजेंबल करते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा सिमिलर होते हैं, रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ. The species is also called as genetically distinct and reproductively isolated natural population. Example: mango, Mangifera indica; potato, Solanum tuberosum; tulsi, Ocimum sanctum; and lion, that is Panthera leo; and Peritima postuma. So, see here, Mangifera indica, Solanum tuberosum, Ocimum sanctum, Panthera leo. यहाँ पर इंडिका, ट्यूबरोसम, सैंक्टम, लियो ये सभी स्पीशीज़ के नाम हैं, और मैंगीफेरा, सोलानम, ऑसिमम, पैंथेरा ये सब जीनस के नाम हैं विच इज़ गिवन. एक जीनस में मल्टीपल स्पीसीज हो सकते हैं. सच एज एग्जाम्पल पैंथेरा डिग्रीज, पैंथेरा पैराडस, दोनों सेम जीनस हैं लेकिन पैंथेरा में आते हैं. ओके.
सब ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ क्या हो सकता है? दैट इज स्पीशीज़ के अंदर सब ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे कि सब स्पीशीज़ या फिर वैरायटी। तो हम यहाँ पे स्पीशीज़ के टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। तो यहाँ पर फर्स्ट है दैट इज़ मॉर्फो स्पीशीज़। मॉर्फो स्पीशीज़ का मतलब है न्यू स्पीशीज़ क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। देन टेक्सोनोमिक स्पीशीज़। टेक्सोनोमिक स्पीशीज़ हैविंग बायनोमियल नेम, जिसका बायनोमियल नेम होता है उन्हें हम टेक्सोनोमिक स्पीशीज़ कहते हैं। देन आता है सिबलिंग स्पीशीज़, दैट इज स्पीशीज़ विच आर डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर but are not able to interbreed or referred as a sibling species. The malarial carrying mosquito of Europe, that is Anopheles maculipennis and Anopheles atroparvus, are morphologically similar and have same group, but they are reproductively isolated and they are not reproducing. Same अगर हम देखते हैं सिबलिंग स्पीशीज़ क्या है, जो सिमिलर तो दिखते हैं लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, जैसे कि एनाफिलस मैक्यूलिपिन्स और एनाफिलस एट्रोपार्वस। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ये एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। Then the next one is allopatric and the next one is sympatric. What is allopatric? Species which are created due to geographical isolation and refer as allopatric species. Allopatric species ऐसी species होती है जो isolated होती है geographically. Sympatric जो same areas में reproductive isolation से बनती हैं. Example hawthorn fly. Here it is given about the hawthorn fly, that is जो same एरिया में reproductive isolation से बनी है, species created as a result of reproductive isolation. The hawthorn fly is an example of sympatric speciation based on preference of egg-laying location. Then genus. It is the first highest category above the level of species. It is a group of species which are related and have less character in common as compared to this species. जीनस ही क्या होता है? रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप होता है। मीन्स एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल सोलैनम ट्यूबरोसम या फिर सोलैनम मेलोंगेना। दैट इज़ ट्यूबरोसम और मेलोंगेना ये डिफरेंट स्पीशीज़ है, लेकिन उनका एक ही जीनस है, दैट इज़ सोलैनम। दोनों सोलैनम जीनस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, पैंथेरा लियो, अगर हम देखते हैं पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पैराडस है, पैंथेरा टिग्रीज है, तो ये सभी पैंथेरा जीनस में आते हैं, लेकिन इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। देन a genus may have a single species that is monotypic such as Homo sapien, or it may have several species such as polytypic, example Panthera and Solanum etc. So monotypic क्या होता है? सिर्फ एक species, जैसे कि Homo sapien. पॉलीटिपिक जीनस क्या होता है? जहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकते हैं, जैसे सच एज पैंथेरा के स्पीशीज़ हो सकते हैं मल्टीपल, सोलैनम के मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकते हैं. तो दिस इज़ द कंडीशन. All species of the genus have the number of common features called correlated characters. The close resemble indicates a common ancestry for all the species of a genus. There is no rule for suffix in genus and species. जीनस के सब स्पीशीज़ में कॉमन फीचर्स होते हैं जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज फैमिली. फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर दैन विद द जेनेरा ऑफ अदर फैमिली. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. फैमिली रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप है. बहुत सारे जीनस जब आते हैं एक ग्रुप में, दैट इज़ नोन एज द फैमिली. एग्जाम्पल सोलैनम, स्टीनिया, ततुरा, एट्रोपा, ये सभी क्या है? दैट इज़ द नेम ऑफ द फैमिली, जो एक ही डिफरेंट जीनस से आते हैं. सब बिलोंग करते हैं फैमिली सोलैनेसी से.
जैसे कि सोलेनम है, पिटूनिया है, दत्तुरा है, एट्रोपा है, ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द फैमिली सोलानेसी। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं दैन पैंथेरा लियो, दैट इज़ लायन, टाइगर, लेपर्ड, या फिर फेलिस कैट, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, फैमिली फेलिडी। ओके, लेपर्ड है विच वी कॉल्ड इट एज अ कैट फैमिली। Then in case of plant which suffixes are used and in case of animal which suffixes are used, so we are going to see this। फैमिली में AC यूज़ किया जाता है, सब फैमिली में OD यूज़ किया जाता है, whereas एनिमल की फैमिली में ED यूज़ किया जाता है, सब फैमिली में INE यूज़ किया जाता है और ट्राइब में INI यूज़ किया जाता है। Now the next one is order. Order is an assemblage of families resembling one another in a few characters. Order Carnivora contain related families of Canidae, Felidae. An order ends in the suffix that is ales in the plant. Students, ऑर्डर जो होती है वो सिमिलर फैमिलीज़ का ग्रुप होता है। ऑर्डर कार्निवोरा जो है इसमें इंक्लूड होती है फैमिलीज़ जैसे कि कैनिडी डॉग फैमिली एंड फेलिडी दैट इज़ द कैट फैमिली। प्लांट में ऑर्डर का सफिक्स होता है एल्स। देन द नेक्स्ट वन इज क्लास। It is a taxonomical category made up of one or more related order. For example, class Mammalia has a number of order like Carnivora, Rodentia, Insectivora, etc. It ends in the suffix "physi", "opsida", and "e" in plants. The suffix is not fixed in case of animals. So the next category which we are studying that is the class. Class क्या होती है? ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, जहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं क्लास मैमेलिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आ सकते हैं, कार्निवोरा, रोडेंटिया, इंसेक्टिवोरा। प्लांट्स में क्लास का सफिक्स हो सकता है ऑप्सिडा या फिर फाइसी, जैसे कि हमने सोलानिसी एक देखा, तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्सिडा या फिर फाइसी। देन एनिमल्स में क्लास का सफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता। एनिमल्स में क्लास का सफिक्स फिक्स्ड नहीं होता। Then the next one is phylum or division. Phylum or division consists of one several related classes having some similar correlated characters. Among the animals, the phylum Chordata include classes, Pisces, amphibians, reptiles, aves, and mammals. All the classes at some stage in their lives have common character like presence of a notochord, dorsal hollow, neural system, pharynx perforated by the gill slits. So, प्लांट्स में इसे कहते हैं डिवीजन, वेराज एनिमल्स के केस में कहते हैं फाइलम। फाइलम ये रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप है, सच एज फाइलम कॉर्डेटा। इसमें इंक्लूड होता है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड होना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना, पैरेंजियल गिल स्लिट्स होना, जो लाइफ साइकिल के किसी स्टेज पर जाकर ख़त्म होते हैं या फिर कंटिन्यू होते हैं। प्लांट्स में डिवीजन का सफिक्स होता है फाइटा या फिर सब डिवीजन का होता है फाइटिना। एंड द नेक्स्ट वन इज किंगडम। In general, it includes all the organisms which share a set of distinguishing common characters. This is the highest category of biological classification. Plants are put in plants kingdom and animals are included in animal kingdom. सबसे हाईएस्ट कैटेगरी अगर है दैट इज़ द किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म का मेजर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन R.H. Whitaker has recognized 5 kingdom system of organisms that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Plantae is known as Metaphyta and animal is known as Metazoa. सो साइंटिस्ट रोबोट हार्डिंग विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिए, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सो इस वीडियो में हमने
पूरी हायरार्की कंप्लीट कर ली है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलरिटीज़ कम होती जाती है, डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। आज के वीडियो में हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As well as we will solve the DPP based on this taxonomical hierarchy and taxonomical aid. अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।